हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। आज हम केशवानंद भारती जो एक लैंडमार्क केस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। केशवानंद भारती के साथ कुछ केसेस थे, उनको भी डिसाइड किया गया था, जिसमें श्री रघुनाथ राव गणपत राव NH नवाब मोहम्मद इफ्तिकार अली खान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सेठिया माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ओरिएंटल कोल कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इन तीनों को भी केशवानंद भारती के साथ डिसाइड किया गया था। अब बात करते हैं इसके जो की पॉइंट्स जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे इस केस में। पहला है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे इन्होंने दो इंटरप्रिटेशन दिए, परपेसिव इंटरप्रिटेशन एंड मिस्चीफ इंटरप्रिटेशन। परपेसिव इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंटरप्रिटेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लार्जर पर्पज़ को अचीव करने में हमारी मदद करे उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वहीं मिस्चीफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है किसी भी सोसाइटी में कुछ भी एविल है या कुछ भी मिस्चीफ है उसको रिमूव करने का जो काम है वो लॉ करता है। सेकंड है द सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग जो पावर है उसका सोर्स है आर्टिकल 368 इटसेल्फ। जो आर्टिकल 368 है उसमें पावर दी गई है पार्लियामेंट को किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की। थर्ड वन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब ये है पावर टू क्रिएट एंड अल्टर ऑल्सो। तो इसके पास जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है कि वो लॉ बना सकती है, साथ ही उसमें बदलाव भी कर सकती है। लॉ बनाती है तो वो क्रिएट कर रही है, अगर उसमें अमेंड कर रही है तो वो अल्टर कर रही है। तो ये जो है पावर टू क्रिएट एंड पावर टू अल्टर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के थ्रू पार्लियामेंट को दी गई हैं। अब बात करें रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 13(2) एंड 368। तो इसमें जो 368 में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें जो 24th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था इसमें बदलाव, उसमें यह कहा गया था कि जो आर्टिकल 13(2) है वो 368 पे अप्लाई नहीं होगा। ये हुआ था 24th अमेंडमेंट के थ्रू। अब इसमें इसकी वैलिडिटी चेक हुई थी इस केस में कि क्या ये वैलिड है। तो इसमें जो कोर्ट था उसने ये कहा कि जो आर्टिकल 13(2) है वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर है, वहीं आर्टिकल 368 है वो एक सुपीरियर लेजिस्लेचर है। इस वजह से जो 13(2) है वो 368 पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए जो 24th अमेंडमेंट है वो वैलिड है। नेक्स्ट है आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। तो इसका आंसर है यस। जो हमारे फंडामेंटल हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं, वो अमेंडेबल है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन टेक अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट, बट पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, यानी उनको रिमूव नहीं कर सकता है टोटली। Does the doctrine implied limitation apply upon the article 368? तो जो आर्टिकल 368 का जो लिमिटेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो पहले तो ये है कि आर्टिकल 368 वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी प्रोविज़न को, एनी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकता है, लेकिन उसमें ये भी है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करने की जो है पावर वो पार्लियामेंट को नहीं देता है, तो ये कहीं पे लिखा नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली है उस पे लिमिटेशन, इसी को ही इम्प्लाइड लिमिटेशन कहते हैं। व्हाट इज स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 368? तो जो जुडिशियल रिव्यू है 368 के प्रोसीजर पार्ट
एंड सब्सटेंट पार्ट, इन दोनों पे ही अप्लाई होता है। जो प्रोसीजर है उसमें ये बताया गया है कि कैसे हमें अमेंडमेंट करना है, कि क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। तो इन दोनों पे ही हम जो सब्सटेंट है उसमें ये बताया गया है कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या किस तरीके से हम इसको अमेंड करेंगे। तो इन दोनों ही प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर ये जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है 368 के। अब बात आती है इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेग डॉक्ट्रिन। तो देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो सवाल बनता है कि हम कैसे कह सकते हैं या कैसे समझें कि किस एलिमेंट को हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसको अगर हम ये समझें, एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसको, सपोज सोशल एंड सेकुलर, इन दोनों को ही रिमूव कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस वजह से जैसे इनको रिमूव किया जाएगा तो पीपल हैं वो जो अपना फेथ एंड फ्रेटर्निटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में खो देंगे। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पस है वो है मेंटेन फेथ एंड फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी। तो जब उसका जो मेन पर्पस है वही अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इसीलिए बना है कि जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे पीपल हैं, उनका जो फेथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बना रहे। जैसे हम इन दोनों को रिमूव कर देते हैं तो जो लोगों का जो फेथ है वो उससे चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस वजह से सोशल एंड सेकुलर आर बेसिक स्ट्रक्चर के ही एलिमेंट हैं, इनको ही हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब बात करते हैं दो केसेस की, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड IR कोयलो डेड थ्रू LRs वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में ही द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट ऑफ एसेंस ऑफ राइट एक कंसेप्ट दिया गया था कि जिसमें ये कहा गया था कि इफ़ द पर्टिकुलर राइट हैज़ बीन वॉयलेटिव देन द टेस्ट विल नॉट टू बी एग्जामिन द एक्सप्रेस वर्डिंग ऑफ दैट आर्टिकल, रादर इट विल बी एग्जामिन द एसेंशियल स्पिरिट बिहाइंड द आर्टिकल। अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को या किसी भी पार्ट को, जो हमारे राइट्स हैं उनको अगर वॉयलेट करता है तो हम केवल उसके जो वर्डिंग्स हैं आर्टिकल के उनको एग्जामिन नहीं करेंगे, साथ ही जो उसकी स्पिरिट है आर्टिकल की उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। तो हमें उसके वर्डिंग्स हैं उनको भी एग्जामिन करना होगा, साथ ही जो उसकी स्पिरिट है, जो उसके वर्डिंग के बिहाइंड जो वो कहना चाह रहा है जो आर्टिकल, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये इन दोनों ही केसेस में दिया गया था। साथ ही IR कोयलो में एक जो नया कंसेप्ट था वो ये कहा गया था कि जो 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को चैलेंज किया जा सकता है यदि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह 9th शेड्यूल से बाहर आ जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि कोई भी लॉ या कोई भी ऐसा प्रोविज़न है उसको अगर हम 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा कोई भी लॉ है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं और उसको बाहर किया जा सकता है 9th शेड्यूल से। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।